स्टार्ट होगी। फोर्थ यूनिट के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांजैक्शन और सिक्योरिटी। लास्ट टाइम हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर दी थी और फोर्थ यूनिट स्टार्ट करके हमने ऑथेंटिसिटी और ऑथराइजेशन की बात की थी, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शन। जब हम इंस्ट्रक्शन और ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, पहली चीज हमें ये समझना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक पर्टिकुलर टास्क का भी एक पर्टिकुलर पार्ट, एक कोड, एक लाइन, उसे इंस्ट्रक्शन कहेंगे। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोग्राम, ठीक है, और मॉड्यूल, यू कैन से मॉड्यूल, और फिर उस मॉड्यूल को रनिंग प्रोसेस में हम प्रोसेस कहते हैं। पर ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन कैन बी पार्ट ऑफ लाइक जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हम ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें एक प्रोसेस, हमने एक काम आपको दिया कि आपको इवेल्युएट करके हमें मार्क्स चढ़ाने, तो मार्क्स अपडेट करना, मैंने मार्क्स पहले इवेल्युएट किया, इवेल्युएट करके और मार्क्स अपडेट करना, तो ये दो ग्रुप ऑफ टास्क, दो टास्क का ग्रुपिंग जो है वो आपका ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर आप दूसरा एग्जांपल लो जो आपको बैंकिंग से रिलेटेड होता है, तो आपने कहा कि अगर हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर करनी है, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं, आप जस्ट विंडो, इवन टैब इज बेटर। ओके, ट्रांजैक्शंस, पहले हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन की स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस, स्क्रीन इज विजिबल, राइट? ओके, देन ट्रांजैक्शन इन डीबीएमएस। अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो ट्रांजैक्शन होता क्या है? ट्रांजैक्शन कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क, और एक सिंगल टास्क का भी पार्ट हो सकता है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि वो एक काम नहीं हो सकता उसके अंदर। पर अगर जैसे हम अगर ट्रांजैक्शन समझते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि अगर हमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो दैट इज वन ट्रांजैक्शन। पर इधर लोअर लेवल पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती हैं? अगर मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हैं तो मेरी कुछ ट्रांजैक्शंस कुछ इस तरह की होंगी, स्टेटमेंट्स या टास्क क्या होंगी? पहले ओपन अकाउंट, एक अकाउंट आप ओपन करेंगे, देन उसके बाद उसका ओल्ड बैलेंस, जो उसका बैलेंस है, ए पर्सन, मान लो राहुल है, राहुल का एक बैलेंस है, उसे आप एक्सेस करेंगे, उसमें से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, जो आपको अमाउंट रिड्यूस करना है, निकालना है, वो पैसा आप निकालेंगे। देन उसके बाद आप जो नया बैलेंस बनेगा उसे अपडेट करेंगे, और अब इस प्रोसेस को आप 500 जो आपके पास अमाउंट आया उसे जो जिसके अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है, तो सेकंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हो गई कि आप फिर दोबारा उसका भी अकाउंट ओपन करेंगे, उसका बैलेंस अपडेट करेंगे, उसके बैलेंस में 500 ऐड करेंगे, और जो अपडेटेड अमाउंट आएगा उसे उसके बैलेंस में अपडेट कर देंगे। तो दिस इज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी डाउट? ट्रांजैक्शन क्लियर है? और ट्रांजैक्शन को कैसे हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इस पार्ट में किसी को डाउट है तो बताइए, यस और नो। साहिल, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, काव्या, यू आर सेइंग समथिंग? No, yes, sir, Gary. ओके ओके, गुड। रोहित, इज इट क्लियर? सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना क्लास को सर? हाँ दमनजीत, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है सर। ओके, ठीक है, जाओ, बाय। सर नहीं, वो मेरे पेपर चल रहे हैं ना सर, मैं इसलिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। ओके सर। ओके ओके, ट्रांजैक्शन हमें समझ में आता है। अब ट्रांजैक्शन के बाद आती है एसेट प्रॉपर्टी। एसेट प्रॉपर्टी क्या है? ये डीबीएमएस की खास बात है। ये कहता है कि ट्रांजैक्शन जब आप करते हो तो ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक के अकाउंट से पैसे रिड्यूस हो गए और दूसरे के अकाउंट में पहुंचे नहीं, तो ट्रांजैक्शन फेल मानी जाएगी और वो एसेट प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं कर रही है। तो हम जनरली क्या कहते हैं कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो आपकी सारी की सारी एसेट प्रॉपर्टीज को मेंटेन करना चाहिए उसे। तो ट्रांजैक्शन इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम एंड इट मे कंटेन सेवरल लो लेवल टास्क। वो बहुत सारे टास्क, जब ट्रांजैक्शन को हम डिस्कस करते हैं तो ट्रांजैक्शन को एक स्मॉलेस्ट यूनिट डिफाइन करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या मतलब हुआ कि अगर हम डिपॉजिट अमाउंट में करने जा रहे हैं तो वो उसके अंदर जो भी टास्क होंगे वो सारे होने चाहिए। जो भी आपने
डिस्क्रिप्शन स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो सारा का सारा फॉलो अप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक फंक्शन बना और फंक्शन का आधा पार्ट हुआ बाकी पार्ट नहीं हुआ। तो ट्रांजैक्शन की कुछ एसिड प्रॉपर्टी जो कहती है उसकी फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, ड्यूरेबिलिटी और आइसोलेशन। एटॉमिसिटी क्या कहती है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है? एटॉमिक यूनिट है। आपकी ट्रांजैक्शन की वजह से, मान लीजिए मैंने कहता हूं कि मार्कशीट क्रिएशन कैन बी पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेवरल ट्रांजैक्शंस, पर जब तक सारे टीचर अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका वो पर्टिकुलर एक मार्कशीट क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए मैंने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स गेट किए फ्रॉम डेटाबेस और किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स फेच होके आपके रिजल्ट पे आ नहीं पाया किसी रीजन से, हो सकता है एक्सेस नहीं हो पाया, हो सकता है नेटवर्क इशू हो गया, तो क्या आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ? ट्रांजैक्शन फेल, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ट्रांजैक्शन पार्ट्स में नहीं होता। ट्रांजैक्शन या तो कंप्लीट होता है या फेल होता है। ऐसा नहीं होगा कि पार्शियल पार्ट हो गया कि आपने एक के अकाउंट से पैसे तो निकाल लिए पर दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किए, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने सब्जेक्ट मार्क्स बल्कि इवन फेच भी कर लिए, मान लो आपने एक टेबल से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स फेच कर लिए, पर आप जब रिपोर्ट कार्ड में या किसी और टेबल में उसे सेट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, मॉडिफिकेशन वाला पार्ट नहीं हो पाया किसी भी वजह से, वो कोई भी वजह हो सकती है, तो वो ओवरऑल ट्रांजैक्शन आपका फेल कहलाएगा। इज इट क्लियर? ट्रांजैक्शन आगे क्या लिखा है इसमें, यही बोला है कि दैट इज आइदर ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड और नन, या तो सारे के सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो या फिर कोई भी ना हो, क्योंकि अगर पार्शियल इंप्लीमेंट हो गया तो पहली प्रॉपर्टी तो एटॉमिक नहीं रहा क्योंकि आप उसके पार्शियल को इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा, उसकी वजह से क्या होगा? कंसिस्टेंसी रिमूव हो जाएगी। कंसिस्टेंसी क्या कहती है? कंसिस्टेंसी, पहला पॉइंट क्लियर है सबको? पूरी आवाज। एटॉमिसिटी इज क्लियर? एनी डाउट? Yes, सर sir. एक बात समझा दीजिए। सॉरी, क्या आवाज नहीं आई मुझे आपकी, एक बार रिपीट। हाँ सर, ये एटॉमिसिटी एक और बात बता दीजिए। एटॉमिसिटी कहती है कि जो ट्रांजैक्शन है वो सिंगल यूनिट की फॉर्म में काउंट होना चाहिए। जो ट्रांजैक्शन है उसे एज ए सिंगल यूनिट आप काउंट कीजिए। सिंगल यूनिट काउंट करने का मतलब क्या है? क्योंकि हमने ये कहा कि आपकी ट्रांजैक्शन इज ए ग्रुप ऑफ सेवरल लोअर टास्क, बहुत सारे टास्क का पार्ट होता है, ग्रुपिंग होती है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ टास्क आपने कंप्लीट कर लिए, कुछ टास्क नहीं किए। जैसे आप एक असाइनमेंट क्रिएट करते हैं, अगर मैं आपको 5 क्वेश्चंस का असाइनमेंट देता हूं तो वो ट्रांजैक्शन अगर हम माने कि आपका काम क्या है, उस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करके मुझे देना है, पर अगर आपने उसमें मुझे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिए और 5th नहीं दिया, तो एज ए डेटाबेस, अगर मैं अपने आप को डेटाबेस मानूं तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टोटल 5 होने चाहिए, और अगर उसका कोई भी पार्ट इनकम्प्लीट है तो वो एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि असाइनमेंट इज ट्रीटेड एज एटॉमिक यूनिट। एक असाइनमेंट एक यूनिट की तरह मान लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ट्रांजैक्शन क्या है, असाइनमेंट क्या है, एक ट्रांजैक्शन है, तो या तो आप 5 क्वेश्चन करके मुझे सबमिट करोगे या मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं करके, मतलब आप 2 करके दोगे, पार्शियल नहीं हो सकता। अभी क्लियर है? यस सर। Okay, there must be no state in database where a transaction is left partially completed. Database के अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई डेटा उठाया और डेटाबेस में से आपने जैसे मैंने आपको बहुत सिंपल एग्जांपल पहले ही बताया कि आपने एक अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर दिए और डिडक्ट करने के बाद आप डेटाबेस में सेव कर देते हो, और फिर जब डिपॉजिट करने गए तो किसी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई कंप्लीट, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट नहीं हो पाए, डिपॉजिट नहीं हो पाया, तो वो जो आपने किया है, जो आपने डिडक्ट किया है, वो भी आपको रोल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल जो आपने किया, पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया, वो सेव नहीं होना चाहिए डेटाबेस में। दैट इज अ पार्ट ऑफ एटॉमिसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी को अगर बैंक के एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो वो कहता है टोटल अमाउंट जो है वो सेम रहना चाहिए। क्या मतलब हुआ मेरी लाइन का? बाद में हम इसे वैसे भी एक्सप्लेन करेंगे, पर अगर मैं बैंक का जो हमने अभी जस्ट एग्जांपल डिस्कस किया उसी से हम समझते हैं कि जो आपका
टोटल अमाउंट है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप वही कह रहे, वेट स्क्रीन चेंज करते हैं, स्टॉप, जस्ट a window, whiteboard, done. Screen is clear, screen is visible to all of you, yes. अगर हमारा ट्रांजैक्शन हमने कहा ए को 500 डिपॉजिट करने हैं, इसमें बी के अकाउंट में, तो क्या हुआ, मान लीजिए ए का बैलेंस कितना है 4000 है, तो क्या होगा, सबसे पहले इसका अकाउंट ओपन होगा, ओपन अकाउंट, गेट बैलेंस, सेकंड स्टेप क्या है, गेट बैलेंस। गेट बैलेंस से क्या होगा, आपके पास एक वेरिएबल है बैलेंस नाम का ही है, मान लीजिए इसके अंदर वैल्यू कितनी आ गई 4000। नाउ विड्रॉ अमाउंट, अमाउंट निकालिए, अमाउंट कितना है आपका 500। यहां से आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपको विड्रॉ करना है। इज इट क्लियर, यही करेंगे। बैलेंस कितना रह गया 3500, दिस इज योर टोटल अमाउंट। नाउ अब बी के अकाउंट में आ जाइए, बी के पास बैलेंस मान लीजिए, अज्यूम कीजिए 5000 है, दिस इज योर इनिशियल स्टेट्स। 4000 ए के पास इनिशियल स्टेट में था, 5000 बी के पास इनिशियल स्टेट में था। इसका भी हम ओपन अकाउंट करेंगे, स्टेप सेम है, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि इधर आप डिपॉजिट कर रहे हो, इधर से विड्रॉ कर रहे हो। तो अकाउंट, गेट बैलेंस, और यहां का जो बैलेंस होगा वो कितना हो गया 5000 हो गया। अब 5000 में आपने अमाउंट, जो आपके पास अमाउंट आया, अमाउंट कितना था 500, इसे ऐड कर दिया तो कितना हो गया 5500। नाउ दिस इज योर न्यू बैलेंस, दिस इज न्यू बैलेंस। अब कह क्या रहे थे हम कि जो 500 एक अकाउंट से आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए, इनिशियल बैलेंसेस आप ऐड कीजिए। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि ए का इनिशियल बैलेंस कितना है 4000 प्लस 5000 बी का, टोटल बैलेंस इन बैंक कितना हो गया 9000। आफ्टर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद बैलेंस इधर कितना है 3500, राइट, और इस जगह कितना आ गया 5500। कितना बैलेंस हो गया 9000, 9000 ही होगा, राइट। बैलेंस इज सेम, मतलब जो आपने चेंजेस किए एज ए ट्रांजैक्शन, आपने जो भी चेंजेस किए उसके बाद इंपैक्ट जीरो होना चाहिए, एक से कम होगा दूसरे में बढ़ जाएगा। क्लियर है, इज इट क्लियर, यस और नो। सर एक और बता सकते हो, बताइए क्या चीज, कौन सा पार्ट। सर वो जो आपने अभी बताया, कंसिस्टेंसी ये कहती है कि अगर हम एज ए एग्जांपल ऑफ बैंक की बात कर रहा हूं मैं, तो कंसिस्टेंसी ये कहती है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है उसका इंपैक्ट कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो एक जगह से अगर आपने विड्रॉ किया, जैसे हमने अगर इस एप्लीकेशन को देखेंगे तो इस एप्लीकेशन में इनिशियली आपके पास ए था, ए का 4000 अकाउंट है और बी की स्टेट ऑफ अकाउंट कितनी है 5000 है। आपने ट्रांजैक्शन फॉलो किया, दिस इज योर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जब फॉलो किया तो ए से बी में 500 डिपॉजिट किया, तो यहां से आपने 500 विड्रॉ किया, न्यू बैलेंस 3500 आ गया। ऐसे ही डिपॉजिट जब आपने किया तो न्यू बैलेंस इज 5500 आ गया। ओल्ड बैलेंस, ओल्ड स्टेट जो थी हमारी बैंक के ट्रांजैक्शंस की, जिन अकाउंट के बैलेंस को आप इंपैक्ट कर रहे थे, उनका बैलेंस कितना था 9000। 4000 प्लस 5000 इज 9000। क्या न्यू में भी कोई इंपैक्ट पड़ा है? 3500 इधर हो गया, 5500 इधर हो गया, ओवरऑल इज 9000। तो ये सेम होना चाहिए, यही हम बता रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द, कंसिस्टेंसी क्या है वो ये इस चीज को समझा रहे हैं, ठीक है। क्या आपका आउटपुट कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। जैसे हमारा इनपुट स्टेट थी, तो दोनों का, जिन दो अकाउंट्स पे इंपैक्ट होना है उनका बैलेंस अगर हम ऐड कर दें तो आंसर हमारा 9000 आ रहा था,
राइट। और जब हमने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर ली तब जो उन दोनों के अकाउंट का बैलेंस हमने ऐड किया तो भी हमारा कितना आ रहा है, 9,000 आ रहा है। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और चेंज कर लें, मान लीजिए आपके पास, आप कहते हो कि भाई ये तो अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, अगर बिलिंग है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, एग्जाम्पल ही समझा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, आपने कुछ अमाउंट की ट्रांजैक्शन की, कुछ अमाउंट की ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन है आपका अमेजोन पे किया है आपने, कितनी, 5,500, दिस इज योर बिलिंग अमाउंट, जिस पे आप, जो अमाउंट आपको देना है अमेजोन को देना है, और आपका नाम है राहुल। ओके, इसमें भी वही चीजें होंगी, दो अकाउंट्स आपके आ रहे हैं, दो पार्टीज आ रही हैं, तो आपका एक बैलेंस मान लेते हैं 10,000, यहां से भी आप 5,000 निकालेंगे, आपके अकाउंट से विड्रॉ होगा, बचा कितना, 5,000, राइट, 5,000, अच्छा 500, 4,500। ओके, दिस इज योर बैलेंस ऑफ राहुल। स्टेप्स वही हैं, स्टेप्स होंगे, ओपन अकाउंट, गेट बैलेंस, विड्रॉ एंड अपडेट, दिस इज अपडेट बैलेंस। सेम अगर हम अमेजोन की तरफ देखें, क्या इंपैक्ट पड़ा उसके अकाउंट में, ओपन अकाउंट, मान लीजिए उनका बैलेंस है 1 लाख, ठीक है, आपने अमाउंट डिपॉजिट किया तो कितना था, 5,500, राइट, 5,500, ओके, 5,500 डिपॉजिट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अब जो ये अमाउंट बना इसका और इसका एडिशन इज सेम, कंसिस्टेंट होना चाहिए, बस यही बता रहे हैं। इज इट क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू, एनी डाउट? नो सर। ओके, ग्रेट। अब थर्ड आता है ड्यूरेबल, ड्यूरेबिलिटी, जब हम बात कर रहे थे तो थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है भाई, एज अ डेफिनेशन पार्ट अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, जस्ट वेट, स्टॉप प्रेजेंट, पूरी स्क्रीन ही प्रेजेंट कर देते हैं, बार बार चेंज करना पड़ता है, राइट नाउ। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है एसिड प्रॉपर्टी का, एक कंसिस्टेंसी हमें समझ में आ गया। ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है कि आपका डेटाबेस आफ्टर ट्रांजैक्शन और बिफोर ट्रांजैक्शन ऐसी स्टेट में है कि वो उसे स्टोर कर सके, जो डेटा चेंज हुआ, मान लो आपने एक डेटा एक्सेस किया, एक्सेस करने के बाद जब आप उसे चेंज करते हो, आपने कुछ एडिशन किया, एडिशन करने के बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होके आई, वो वैल्यू कुछ ऐसी वैल्यू आ गई जो आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं हो सकती। दैट इज पॉसिबल, यस और नो? इज इट पॉसिबल, यस और नो? कोई केस बताओ ऐसा हो सकता है? नो ऐसा लगता है हो सकता है कि हमने एक ऐसी ट्रांजैक्शन चलाई जिसकी वजह से जो डेटा आया, डेटाबेस में स्टोर नहीं हो सकता, ऐसा कोई केस हो सकता है, यस और नो? साहिल, ड्यूरेबिलिटी से क्या समझते हो आप, डेटाबेस की ड्यूरेबिलिटी से क्या मतलब था हमारा, आपको क्या समझ में आया वो बताइए। सर ड्यूरेबिलिटी मतलब कि वो जो डेटा है वो सही से प्रेजेंट करे और जो डेटा लॉन्गेविटी के लिए प्रेजेंट करे। ओके, तो अगर हम इस ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हमारे डेटाबेस में आप ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो कि भाई डेटा ड्यूरेबल नहीं रहा? जैसे डेटा में कुछ फीड किया हुआ हो, उसका वो जो आउटपुट है वो गलत हो। ओके, एनीथिंग एल्स? कोई और नहीं बताना सर। चाहे तो वो भी बता सकता है, कुणाल, सार्थक। सर पता नहीं। ओके, एनीवन? मिहिर? नो? ओके, चलिए हम डिस्कस करते हैं ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है भाई। ड्यूरेबिलिटी जब हमने, उप्स, कहाँ गई, ये रही। ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो देखिए आपके पास बहुत सिंपल है, मान लीजिए आपने एक डेटा टाइप लिया और
इंटीजर डेटा टाइप लिया जिसकी रेंज आपने बता दी कि 2 डिजिट का ही आ सकता है। नंबर डेटा टाइप लिया, आपने कहा कि भाई एज जो है वो 2 ही डिजिट की आ सकती है। पर किसी पर्सन का डेटा अपडेट हुआ फॉर दिस ईयर और वो 100 ईयर्स का हो गया। जैसे ही वो 100 ईयर का होगा, आपका डेटाबेस ड्यूरेबल नहीं है, क्योंकि आपने 2 डिजिट तक का डेटा स्टोर करने का ही डेटाबेस क्रिएट किया है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से या उस ट्रांजैक्शन के कमिट पे आपका डेटा डेटाबेस को होल्ड नहीं कर सकता, तो उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर लेना चाहिए। उसे हम क्या करते हैं? रोल बैक कर देते हैं। रोल बैक मतलब रिमूव कर देते हैं, उसके इंपैक्ट को रिमूव कर देते हैं। इज इट क्लियर नाउ? जैसे आपने नेम डाला, नेम में 20 कैरेक्टर्स आप डिफाइन करते हो। अगर किसी ने उसमें 21 कैरेक्टर इनपुट कर दिए बाद में, तो क्या डेटाबेस उसे एक्सेप्ट करेगा? नहीं। पर अगर हम मान लीजिए कि अपडेट कमांड के थ्रू कर रहे हैं, हमने क्या कहा? हमने एक प्रोसीजर लिखा जिसमें कहा कि आप अपने प्रोफाइल की डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अब प्रोफाइल में है नेम, एड्रेस, सिटी एंड एज और क्या, हॉबीज, लाइक दीज फील्ड्स हैं। और आपने एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, जिस प्रोसीजर के अंदर आपने अपडेट कमांड चलाई तो वो प्रोसीजर चलता है। और प्रोसीजर क्या कर रहा है? एक साथ सारी डेटाबेस की कमांड नहीं चला रहा, एक एक चला रहा है। तो जब आपने नेम डाला, नेम इज अपडेटेड। फिर आपने मार्क्स डाले, सॉरी क्या सेकंड चीज क्या थी हमारी? एड्रेस डाला, तो एड्रेस जो है वो आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। भाई 2 क्वेरी थी, 2 में से एक क्वेरी तो एग्जीक्यूट हो गई। दूसरी, एड्रेस अपडेट होते वक्त नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि डेटा जो है वो मैच नहीं कर रहा। तो ट्रांजैक्शन जो है, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पा रहा, एरर दे देगा रन टाइम पे। एसक्यूएल की आप क्वेरी चलाओगे तो एरर दे देगा। तो ट्रांजैक्शन तो कह रहा था कि भाई मेरे हिसाब से तो दोनों चीजें अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा अपडेट हो गया, आधा नहीं हो पाया। और अगर क्रैश हो जाता है तो दोनों ही आपकी स्टेटमेंट रोल बैक हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर? तो एज अ डेफिनेशन पार्ट हम क्या कह रहे हैं? द डेटाबेस शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू होल्ड ऑल इट्स लेटेस्ट अपडेट even if the system fails or restart. If a transaction update a chunk of data in database and commits, then the database will hold the modified data. अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से डेटा अपडेट हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन उस लायक होना चाहिए। क्योंकि अभी जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमें लगता है कि हमारी एक क्वेरी से क्या फर्क पड़ता है, पर रियल में क्या होता है कि एक जीबी 7 जीबी का डेटा होता है जिसे हम एसक्यूएल क्वेरी पे लगा के छोड़ देते हैं, और उसका काम क्या होता है? उस फाइल को अपलोड करना। ठीक है, उस केस में हो सकता है ना कि भाई 6 जीबी अपलोड हो गया, देन लास्ट में आपके डेटाबेस में इशू आ गया कि भाई ये चीज के लिए किसी वजह से अपडेट नहीं हो पा रहा। तब क्या हो? तब हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सारा रोल बैक करें, और एक ऑप्शन क्या है? हम उसके मॉड्यूल्स इस तरह से बना के रखें कि जैसे ही रीस्टार्ट होता है आपका सिस्टम, फेल रिकवरी होती है, तो वो वहां से ही कंटिन्यू कर दे, 1.5 जीबी आगे कंटिन्यू अपडेट करे, उसके बाद आपको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करे। इज इट क्लियर? नाउ आइसोलेशन, फोर्थ प्रॉपर्टी एसिड प्रॉपर्टी की क्या कहती है? आइसोलेशन। आइसोलेशन कहती है कि आपके एक डेटाबेस सिस्टम में बहुत सारे टेबल्स होंगे, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, और हो सकता है एक ही टाइम पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रन हो रहे हैं, पैरेलली रन हो रहे हैं। पर क्या उनका इंपैक्ट पड़ना चाहिए? यस और नो। फर्स्ट थिंग इज दिस, क्या एक ट्रांजैक्शन जो हो रही है, अब हमें थोड़ी पता है हमारे सिस्टम में और क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर मैं अपने सिस्टम को ही देखूं इस वक्त क्लास लेते हुए, तो एक जगह पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, एक जगह पे साउंड जा रही है, एक जगह पे आप रेज कर सकते हो अपना कोई पॉइंट। दीज आर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है पर ट्रांजैक्शन तो है। जरूरी नहीं है हर जो ट्रांजैक्शन हो वो डेटाबेस से रिलेट हो। दैट कैन बी लाइव मेमोरी पे ही भी, टेम्परेरी मेमोरी पे भी काम कर सकता है, राइट? तो ट्रांजैक्शंस की बात जब हम आइसोलेशन की कर रहे हैं, तो वो इस तरह से इंपैक्ट देता है कि ये ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में हो रही है। आइसोलेशन का मतलब आप ये समझिए अकेले से हो रही है। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज क्या है? मतलब आप उसे अलग से एग्जीक्यूट कर रहे हो, और उसका इंपैक्ट या जो और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका इंपैक्ट आपकी ट्रांजैक्शन पे नहीं होगा। जैसे आप डिपॉजिट करने जाते हो, तो क्या आपके अकाउंट में जब आप विड्रॉ करते हो तो सिर्फ आप इकलौते पर्सन हो जो विड्रॉ कर रहे हो एट दैट मोमेंट? या आप जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो क्या सिर्फ एक आप ही पर्सन हो आपके घर में? अगर मैं घर की भी बात कर रहा हूँ, बाहर की तो बात ही नहीं कर रहा, हो सकता है एक ही घर में 4 लोग 4 चीजें ऑर्डर कर रहे हैं अलग अलग, दैट इज पॉसिबिलिटी। और एक
एक सिस्टम की बात करें अगर Amazon की, तो उसमें तो कितनी सारी ट्रांजेक्शन एक ही टाइम पे प्रोसेस होती हैं, क्या वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो वो कैसे मैनेज की जा रही है। पर आपको आउटपुट ऐसा मिलना चाहिए कि आपकी जो प्रोसेस है या जो ट्रांजेक्शन है वो आइसोलेशन में हो रही है, राइट। इन अ डेटाबेस सिस्टम वेयर मोर देन वन ट्रांजेक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड पैरेलली, the property of isolation states that all transaction will be carried out and executed as if it is the only transaction in the system. समझ में आ गया? यही बताया मैंने आपको। No transaction will affect the existence of any other transaction. किसी और ट्रांजेक्शन का अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके पास। Is it clear? Asset property clear? Transaction clear? Yes, sir. किसी को डाउट है और किसी के मन में यहां तक? ओके, नाउ अब हमारा टॉपिक आता है उसके बाद ट्रांजैक्शन स्टेट्स, सॉरी स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, अगर आपको याद रखने में ध्यान रहेगा तो बेटर है। जब आप ट्रांजैक्शन एक्टिव, यहां पे कुछ स्टेट्स हैं, एक्टिव, पार्शियली कमिटेड, फेल्ड, अबॉर्ट और कमिटेड, और लास्ट में एंड। अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल होती है, फेल होने के बाद अबॉर्ट होती है, अबॉर्ट होने के बाद आपकी एंड होती है, ठीक है। अब यहां पे अगर, और कमिट मतलब सेव, कमिट कमांड आपने यूज की है डेटाबेस में, आपने दो कमांड्स पढ़ी है, कमिट और रोल बैक। Yes, sir. यस यस ना। तो कमिट का मतलब क्या होता है, जो चेंजेस आप करते हो वो चेंजेस आपके डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, डेटाबेस इज मल्टी यूजर सिस्टम, वहां पे बहुत सारे यूजर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब आप कोई चेंजेस करते हो तो वो आपकी टेम्परेरी फाइल में होता है, वहां से वो मेन डेटाबेस से डेटा फेच कर लेता है और आपकी टेम्परेरी फाइल में होता है, ठीक है। अब आप उस टेम्परेरी फाइल में जो चेंजेस करते हो, जब तक आप उसे कमिट नहीं करोगे तब तक वो डेटाबेस पे जाके स्टोर नहीं होगा, ठीक है। तब आप कमिट करते हो तो आपके जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके मेन डेटाबेस में, ठीक है। और पार्शियली कमिट आपका कुछ होता नहीं, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी इज सेइंग समथिंग कि अगर आपने पार्शियली किया है तो वो फेल ही माना जाएगा। अगर मान लीजिए मेरी एक ट्रांजैक्शन है, जो अभी हमने ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लिया था कि हमने डिपॉजिट करके एक है, तो एक अकाउंट से पैसा निकलेगा, एक अकाउंट में जाएगा। तो उस केस में अगर एक से निकल गया और दूसरे से नहीं हो पाया, तो उस स्टेट को हम कहेंगे पार्शियली कमिटेड। तो उसके बाद आप कहां मूव करोगे, फेल में क्या होगा, रोल बैक हो जाएगा, जो चेंजेस आपने हाफ चेंज किए हैं वो भी रोल बैक होगा, फिर अबॉर्ट एंड देन एंड ऑफ ट्रांजैक्शन। एक्टिव ट्रांजैक्शन क्या कहती है, ट्रांजैक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, दैट इज योर इनिशियल स्टेट, जिसे हम एक्टिव स्टेट कहते हैं, ठीक है। जब आपने एक बटन क्लिक किया या बाय नाउ पे क्लिक किया, बाय नाउ के बाद बिल आता है, बिल पे जब आप फाइनली ओटीपी वगैरह जनरेट करने के बाद पे क्लिक कर देते हो, तब वो जो रोटेशन आता है, जो वेट टाइम आता है, दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ दिस सिस्टम। एक्टिव हुआ, जैसे ही आपने क्लिक किया एक्टिव हुआ, फिर कमीशन में मतलब फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए, फिर सेकेंड अकाउंट में अपडेट हुआ, और उसके बाद कमिट कमांड चलेगी, तब आप एंड पे आओगे। इन केस एक अकाउंट से पैसे कट गए पर दूसरे, या ओटीपी वेरिफिकेशन हुआ, ओटीपी वेरिफिकेशन में ही फेल हो गए, मान लीजिए आपने पेमेंट करनी चाहिए, पेमेंट जैसे ही आपने प्रेस किया, आप एक्टिव स्टेट पे गए, आप एक्टिव स्टेट के बाद पार्शियली स्टेट आती है, जिसमें आपने क्या कहा, ओटीपी जनरेशन कोड भेज दीजिए। तो ओटीपी आपके पास आया, आपने ओटीपी गलत इनपुट कर दिया, यहीं पे आपकी ट्रांजैक्शन अभी पार्शियल कमिटेड में थी, कहां चली गई, इसके बाद फेल्ड में चली गई। फेल के बाद वो अबॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे कोई मतलब नहीं, ट्रांजैक्शन एंड हो जाएगी, राइट। इन केस आपके ओटीपी इज करेक्ट, बैलेंस इज इनफ, बैलेंस इनफ होने के बाद क्या होगा, ट्रांजैक्शन एस्टैब्लिश होगा, अगर हो पाया देन उसके बाद वो कमिट होगा। कमिट होने जब हो जाएगा, दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, देन उसके बाद कमिट कमांड चलती है, कमिट कमांड के बाद एंड होता है, ठीक है। तो यहां पार्शियली कमिटेड में हम क्या कह रहे हैं, when a transaction executes its final operation, it is said to be in partial committed state। जब तक वो वेट कर रही है अपनी फाइनल पोजीशन में, तब तक वो पार्शियल स्टेट में ही है। जब वो कमिट हो जाएगा, फाइनली कमिट हो जाएगा, तब मूव करेगा उसके बाद एंड पोजीशन, कमिटेड में, और फिर मूव करेगा, राइट।
देन इसके बाद आपके आता है फेल्ड ऑपरेशन। फेल्ड क्या है? अ ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी फेल्ड स्टेट इफ एनी चेक मेड बाय डेटाबेस रिकवरी सिस्टम फेल्स। किसी भी वजह से एसक्यूएल की क्वेरी या कनेक्शन, एसक्यूएल की क्वेरी कहेंगे, एसक्यूएल की क्वेरी जो है वो रिकवर नहीं कर पाती, उसने अपने आपको बता दी कि ये एरर आ रही है, डेटाबेस में अपडेट नहीं हो पाया, तब आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। ट्रांजैक्शन फेल होगी तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। अबॉर्ट होता है, अबॉर्ट में आपके पास जो प्रोसेस है, जो ट्रांजैक्शन है, उसे किल कर दिया जाता है, और यू कैन गिव द प्रोसेस टू रीस्टार्ट। दोबारा पेमेंट पे आप चले जाइए, दोबारा प्रोसेस पे चले जाइए। कई जगह पे ये होता है कि उस ट्रांजैक्शन को होल्ड कर लिया जाता है और रीट्राई किया जाता है। जैसे ऑनलाइन टेस्ट अगर आपने दिए होंगे तो कई पोर्टल्स में क्या होता है कि अगर आपका कनेक्शन चला भी जाता है तो वो आपका डेटा, जो लास्ट डेटा होता है, उसे सेव करके रखता है, और आफ्टर दैट 2 और 3 मिनट्स री कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड। अगर कनेक्शन री एस्टैब्लिश हो पाता है तो फिर वो आप वहीं से कंटिन्यू कर पाते हो, तो वो वहां पे रीस्टार्ट द ट्रांजैक्शन, मतलब कनेक्शन फॉर एस्टैब्लिशिंग पार्ट कैन बी डन। कमिटेड तो आपको पता ही है, सेव कर लिया, सारे ऑपरेशंस हो गए, सेव हो गया, फाइनली दिस इज योर कमिटेड स्टेट, नथिंग एल्स। इज इट क्लियर? एनी डाउट? हाँ बोलिए। सर वो सब पार्शियली कमिटेड और फेल्ड में डिफरेंस बताना। पार्शियली कमिटेड जब तक है जब तक फाइनल कमिट नहीं होता। देखो आपने 7 एग्जीक्यूशन पार्ट लिखे, आपको 7 टेबल्स में अगर डेटा चेंजेस करने हैं, राइट, और 7 टेबल में से मान लीजिए आपने 6 टेबल्स में करेक्ट चेंज कर लिया, पर जो आप अभी तक हम जब 6 टेबल्स में चेंजेस कर रहे हैं तब हम कहां पे हैं? पार्शियली कमिटेड में। जब हमने 7th कमिट कमांड चलाई, हो सकता है किसी वजह से वो फेल हो गया, फेल होते ही वो, जब वो ट्रांजैक्शन नहीं चल पाई, तो उसके बाद आप एक स्टेट पे जाओगे जो कहलाएगा फेल स्टेट। इज इट क्लियर? ओके सर। देखो ट्रांजैक्शन जब फेल होगी तब आप फेल स्टेट पे आओगे, जब तक वो फेल नहीं है तब तक वो, और जब तक वो कमिटेड नहीं है। कमिटेड मतलब सारे ट्रांजैक्शन हो चुके, ठीक है, उसके बाद तो एंड ही हो जाएगा। कमिट के बाद आप सीधा एंड पे पहुंच जाओगे। स्टेटस बताते हो ना कि योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, तो वो आपका कमिटेड में आ जाएगा। और अगर बाय द वे फेल होता है तो आप फिर उस पे आ जाओगे और फिर आपका ट्रांजैक्शन मैसेज आएगा कि योर ट्रांजैक्शन इज फेल। एनी डाउट, एनीथिंग एल्स? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, आज के लिए इतना ही है। अब हमारी ये सेकंड और 4th यूनिट चल रही है, हमारे हिसाब से तो सेकंड ही हुई। तो एसिड प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट टाइम हम सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। इतना हो चुका है, ठीक है। आज अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा आप लोग। हेलो सर। हाँ बोलो कुणाल। हाँ सर, पिछली 2 क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्या? नहीं यार, हुई नहीं थी रिकॉर्डिंग, मतलब जिनकी हुई थी ना उनके तो लिंक में भेज दूंगा, पर ये अभी हुई नहीं थी, इसलिए कई बार नहीं हो पाती, ध्यान नहीं रहता, फिर नहीं होती उसकी। चलिए आज की तो कर ली है, आज की सेंड कर देंगे, ओके। और एक दिन बाद आती है रिकॉर्डिंग का, जो होता है ना, ज्यादातर एक दिन बाद आता है। वैसे तो ज्यादातर एक ही दिन में आ जाता था, अब पता नहीं एक दिन बाद नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। चलिए ओके, लीव। एनी डाउट?